योग दर्शन के स्वाध्याय में अब आपका स्वागत है। आज हम योग दर्शन के साधना पाद के 30वें सूत्र में हम विचार कर रहे हैं अपरिग्रह पर, और अपरिग्रह में आज हम विचार करेंगे संग और हिंसा पर कि विषयों के अनियंत्रित संग्रह करने में उनके साथ जब मनुष्य का संग होता है तो उस संग के होने से जीवन में कितने दुख आते हैं, और विषयों के अर्जन में प्रत्यक्ष और परोक्ष कितनी हिंसा होती है। देखिए, विषयाणाम अर्जन रक्षण क्षय संग हिंसा दोष दर्शनात् अस्वीकरणम अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या है? विषयों में उनके भोग में, उनको संग्रह करने में, उनके क्षय में, उनके साथ संग होता है, उन जुड़ाव रहता है अपना, उसमें बहुत हिंसा होती है। इस कारण से विषयों का अनावश्यक संग्रह न करना अपरिग्रह कहलाता है। परिग्रह, परि मतलब सब ओर से, ग्रह मतलब ग्रहण करना। परिग्रह का अर्थ हुआ परि यानी सब ओर से, चारों ओर से विषयों का ग्रहण करना। ग्रह यानी ग्रहण करना, तो फिर मतलब हुआ अपरिग्रह यानी सब ओर से अनावश्यक विषयों का ग्रहण न करना। ये क्या हुआ? अपरिग्रह। ठीक, क्यों न करना? क्योंकि इसमें हिंसा होती है, और हिंसा जन्य कर्माशय बनता है, और ये कर्माशय बनेगा तो मुक्ति नहीं होगी, आत्मा की सद्गति नहीं होगी, आत्मा की दुर्गति होगी, आत्मा का बंधन होगा। किनसे? प्रकृति से। प्रकृति से बने इस संसार में आगमन बार बार होगा, और हिंसा जनित कर्माशय के कारण होगा, तो वैसी जाति यानी योनि, वैसी आयु, योनि के अनुसार और योनि के अनुसार ही भोग मिलेंगे, खाने पीने की सामग्री मिलेगी जीवन निर्वाह की। अब हिंसा करेंगे तो हिंसक प्राणियों का जीवन मिलेगा, हिंसा करेंगे तो हिंसक प्राणियों का जीवन मिलेगा, पशुओं का, पक्षियों का, कृमि कीट पतंगों का, कीड़े मकोड़ों का जीवन मिलेगा। और उनकी दुर्गति कैसी होती है वो आप डिस्कवरी में देखते ही, आपके आसपास देखते ही हैं। तो हिंसा करेंगे तो हिंसा वाला जीवन मिलेगा, क्योंकि आपने हिंसा की है, यानी दूसरों को सताया है अपने सुख के लिए। ये प्रवृत्ति आपको किधर ले जाएगी? ये प्रवृत्ति उधर ले जाएगी, इस प्रवृत्ति के जैसी योनियों में। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? उलू कयातुम स्वसलू कयातुम जही स्वयातुम उतको कयातुम। भगवान कहते हैं उस दिशा में मत बढ़। किस दिशा में मत बढ़? जिस दिशा में इन पशुओं की, इन पाशविक प्रवृत्तियां मनुष्य के अंदर पैदा हो, उस दिशा में है मनुष्य, है मानव, तू मत बढ़। नहीं तो क्या होगी?
दुर्गति होगी, दुर्गति होगी। उल्लू की चाल मत चल, मतलब क्या होगा? अंधकार अज्ञान का प्रतीक है। अज्ञान पूर्वक जीवन को मत जी। आदमी क्या सोच, अरे इतना क्या सोचना, हमारे पास तो इतना तो हमें पता भी नहीं, इतना समय भी नहीं है। ऐसे सोचेंगे तो कैसे जीवन चलेगा, कैसे हमारा काम होगा? इस प्रकार के आदमी को तो मुक्ति मिलनी नहीं है। और इस प्रकार का आदमी गधा बने, सूअर बने, मेंढक बने, कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी बने, जंगल का शेर बने, बगेरा बने, भेड़िया बने, मगर बने, मछली बने, ठीक है, तो उसमें कोई भी वो नहीं है, आश्चर्य नहीं है। क्योंकि जो आदमी इतना प्रमादी है, ठीक है, और जो अपने अपराधों को देख ही गिन ही नहीं रहा, और अपराधों पर अपराध दूसरे प्राणियों पर करता चला जा रहा है, अपने पेट के लिए, अपनी जीभ के लिए, अपने स्वाद के लिए, ऐसा व्यक्ति ऐसी नारकीय योनियों में जिनमें अंधकार है, मतलब अज्ञान का अंधकार है, तो ऐसी में जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्योंकि जिसके भीतर दुर्व्यसनों की लालसा होती है, वो दुर्व्यसनों की दुकान पर चले जाते हैं। शराबी शराब की दुकान पर जाता है, मांसाहारी मांस की दुकान पर जाता है, जहां निर्मम बेजुबान प्राणियों को काटा और मारा जाता है, उनको वो आदमी खा जाता है। अब देखो विचार करके वो कितना घृणित और उसका मस्तिष्क कितना क्षुद्र होगा, उसकी मानसिकता देखो कितनी गिरी हुई होगी, जो बेजुबान पशुओं को मार देता है, खा जाता है। बताओ वो कितना क्रूर है, उसका अंतकरण कितना मलिन, कितना विभत्स है। उसमें जरा भी प्रेम, करुणा, दया, स्नेह, उसमें इंसानियत, उसमें मानवता नाम की जरा भी कोई बात, ठीक है। हाँ, तो इसलिए अज्ञान के रास्ते पे नहीं चलना। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा, आत्मा के प्रसंग में कहा, आत्मा के प्रकरण में कहा, यजुर्वेद के 40वें अध्याय आत्मनि सूक्त में कहा, असुरिया नाम तेलो का अंधे न तमसावृता तास्ते प्रेत्या भी गच्छन्ति एके चात्मनो जन। जो अपनी आत्मा की हत्या करते, जो अपने आत्मा का हनन करते, हनन हत्या का मतलब उसे गलत रास्ते पे ले जाते, अपराधों की ओर ले जाते, हिंसा करते, अपनी हिंसा करते, दूसरों की हिंसा करते। अपना नुकसान करना अपनी हिंसा है, दूसरों का नुकसान करना दूसरों की हिंसा है। हिंसा अपनी करो, दूसरे की करो, मिलेगा नरक, मिलेगा दुख, मिलेगा कष्ट, दूसरे को भी मिलेगा, उससे आपका पाप कर्माशय बनेगा। आप अपने प्रति हिंसा करोगे, अपनी आत्मा को मारोगे, तो फिर आपको भी उसका फल मिलेगा। भगवान ने इतना श्रेष्ठ इंसान का, मनुष्य का, धरती पर सर्वश्रेष्ठ जीवन आपको दिया है, उसके बाद में उस जीवन को पाकर भी आप उसको बर्बाद कर रहे, उससे ऐसे अपराध कर रहे। इतना सुंदर, इतना अच्छा प्रभु ने जीवन दिया, उसकी जरा भी कद्र नहीं, उसका जरा भी मान सम्मान नहीं, ये कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। दरअसल जो आदमी ज्ञान के निकट नहीं रहते, जो वेदों का, ऋषि मुनियों के शास्त्रों का अध्ययन चिंतन मनन नहीं करते, वो लोग ऐसे ही पापों के अंदर जीते हैं और उनका जीवन तो व्यर्थ चला जाता है। वो अपराधों में रोज डूबते चले जाते हैं। इसलिए उल्लू की चाल नहीं चलना। उल्लू की चाल चलोगे उल्लू ही बनोगे। जो अपनी आत्मा की हानि करता है वो उल्लू की जात को जाता है, वो ऐसी अंधकार से भरी योनियों में पैदा होता है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा की हत्या करता है, अपने आत्मा को मारता है,
आत्मा कैसे मरता है? झूठ बोलने से, हिंसा करने से, चोरी करने से आत्मा मरता है। झूठ बोलने से आप कैसा अनुभव करते हो? स्वयं डरा हुआ, ठीक है, हमेशा गर्दन, निगाह, नजर नीची रहती है, भीतर से शर्मिंदा होता है आदमी, ठीक है, अपने आप में स्वयं को गुनहगार अनुभव करता है। झूठ बोलता है, जो चोरी करता है वो भी ऐसा अनुभव करता है। जीवन भर उस पाप का उसके भीतर प्रभाव रहता है। जब तक मरेगा नहीं तब तक वो उस जन्म में, बोली बचपन में उसने अपराध किया हो, बचपन में किसी की चोरी करी हो, हाँ, तो वो जीवन भर मलाल रहेगा उस आदमी को। कभी भी ज्ञान पैदा होगा तब भी मलाल रहेगा कि मैंने वो गलत किया। ज्ञान पैदा नहीं होगा तो फिर वो अज्ञान के समय तो उसको इस चीज का पता नहीं चलेगा कि उसने इतना बुरा कर्म किया कि उसका जीवन खराब हो गया। ये जीवन खराब हो गया, ये तो ज्ञान होगा तभी समझ में आएगा। अब कोई पुस्तक है, वो पुस्तक को पढ़ोगे नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा कि वो आपके लिए कितनी कीमती, महत्वपूर्ण है, ठीक है। और उसमें कूड़ा करवट, फालतू बातें भरी हुई है, ठीक है, वो राग, द्वेष, छल, कपट, ईर्ष्या, इस प्रकार की वो बुरी मति से लिखी गई पुस्तक है, ठीक है, जिसमें बेजुबानों को मारने की, दूसरों के अधिकारों का हनन करने की, ठीक है, अपनी सत्ता दूसरे मनुष्यों पर स्थापित करके उन सबको अपना गुलाम बनाने की, ऐसी ऐसी जो ऐसी गलत ज्ञान वाली, ऐसी अभद्र ज्ञान वाली जो किताबें हैं, जिनको बड़ा सम्मान दुनिया में मिलता है, जो उन किताबों के अनुगामी उनको बड़ा सम्मानित मानते हैं और दूसरों पर अत्याचार करते हैं, ऐसी किताबें, जब उस किताबों के जानने वालों को जब सच्चा ज्ञान होता है तो फिर पश्चाताप होता है कि हमने क्या किया। कई ऐसे लोग हैं अपने स्वार्थ में, अपने संप्रदाय, अपने विचारों को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की किताबें लिखते हैं जिनमें बहुत झूठ और बहुत मिथ्या और बहुत यथार्थता के विपरीत ज्ञान होता है, ठीक है। तो ऐसी किताबों को पढ़ने से ऐसा गंदा ज्ञान भीतर जाएगा, उल्टा ज्ञान, तो फिर आदमी उल्टी राह पर जाएगा। तो ऐसा आदमी भी अपनी आत्मा की हत्या कर रहा है। इसलिए पढ़ने लायक केवल वेद है भगवान के, हाँ, और उन वेदों के अनुसार चलने वाले ऋषि मुनियों के शास्त्र हैं, इनके अतिरिक्त तो बाकी के नहीं। इसलिए इसलिए गुरु विरजानंद दंडी जी महाराज ने तो अपनी लिखी किताबें भी बहा दी नदी में, बोले नहीं, ऋषि मुनियों की किताबें और परमात्मा के वेद सर्वश्रेष्ठ है, तो इनका हमें अध्ययन करना चाहिए, उस और इनमें जो कहा है तदनुसार जीवन जीना चाहिए। हाँ, इसलिए कहा असुरिया नाम तेलो का अंधेन तमसावृता तास्ते प्रेत्या विगच्छन्ति एकेचात्मा। आत्मा का किसी भी प्रकार से नुकसान करोगे, अपराध ही नुकसान है आत्मा का। यम नियमों के विपरीत जाना ही अपनी आत्मा का नुकसान करना है, ठीक है। उससे उससे आत्मा की हानि होगी तो अंधकार से युक्त योनियों में जन्म मिलेगा, ठीक है। अब इस मनुष्य जीवन को पाकर यदि हम अपनी आत्मा का कल्याण न करें तो फिर हमसे नासमझ कौन हुआ? जो आदमी अपना ही नुकसान करे, अपने ही पैर काटे, उस आदमी को समझदार भला कैसे कह सकते हो आप? नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो आदमी अपराध करता है और वो अभिमान करता है कि मैंने तो इतना इतना कर दिया, वो तो मूर्खता है उसकी, वो समझदार इंसान नहीं। ऐसा होता तो उसके किए बुरे कर्मों पर उसे पश्चाताप होता। इसका मतलब अभी उसको शुद्ध ज्ञान नहीं हुआ, वो अज्ञान में ही जी रहा है। तो अस्वीकरणम, क्या क्या स्वीकार नहीं करना चाहिए? परिग्रह, अनावश्यक साधनों का संग्रह नहीं करना चाहिए। आदमी का समय खा जाते हैं ये, आदमी का समय ले जाते हैं अनावश्यक जो साधनों का संग्रह है ये, और उनका संग करने से
वो वस्तुएं जैसे जैसे नष्ट होती, उनकी सुरक्षा में, उनके ध्यान में और उनकी साफ सफाई में और उनको बचाने, उनको रक्षा में आदमी उनसे जुड़ा रहता है। तो उनसे जितना संग आदमी का रहता है, वो उन्हीं में ही उसका समय चला जाता है, उसकी जिंदगी उन्हीं में बर्बाद हो जाती है। जो अपनी आत्मा के सुधार के, आत्मा के निर्माण के लिए समय मिला था, वो सारा इन साधनों में, इन परिग्रहों की वस्तुओं में, साधनों में, इन्हीं में ही सब खराब हो जाता है। ये सबसे बड़ी हानि है। इसलिए अपरिग्रही व्यक्ति को होना चाहिए। आगे कहा हिंसा। तो देखो, हिंसा, इस पर विचार करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हम जो परिग्रह करते, अनावश्यक अंधाधुंध पैसा इकट्ठा करते हैं, अपने इस जीवन का भी पता नहीं और 10 पीढ़ियों का इंतजाम करते हैं। ठीक है, आदमी वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहता है कि मेरे पास सबसे ज्यादा पैसा हो, मुझे दिखाना है मैं सबसे बड़ा धनपति हूँ। अरे, इस जगत में जो भी पैदा हुआ, सबसे बड़े से बड़े पैसा वाला पैदा बने, बहुत पैसा तो उनके पास में, लेकिन इतना पैसा प्राप्त करके भी वो सुख शांति को नहीं प्राप्त हुए। सुख शांति का आधार धर्म है और ज्ञान है। धर्म पूर्वक अर्थार्जन करने वाले व्यक्ति के पास में इतना पैसा कभी नहीं हो सकता। इतना पैसा कभी नहीं हो सकता है यदि वो राजा हो, यदि वो सम्राट हो, यदि वो बड़ा व्यापारी हो और शुद्ध कर्म करता हो सकता है। लेकिन यहाँ आत्म कल्याण की बात चल रही है, यहाँ ब्राह्मण का प्रकरण चल रहा है। तो इसलिए हमें अपरिग्रही होना चाहिए, परिग्रह नहीं करना चाहिए और शांति से, आनंद के साथ में, भगवान की भावना के साथ में और आत्मा का कल्याण करते हुए अपने मनुष्य जीवन को जीना चाहिए। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। अब आगे हम ये जो यम है, पांचों यम है और आगे के नियम है, ये इनको महाव्रत कहा है। और इन व्रतों का पालन कैसे होता है, कितना जरूरी है, उसके बारे में अगले सूत्र में विशेष जानकारी दी है। तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। आज इतना ही रखते हैं। अब शांति पाठ। ओ ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी को नमस्ते। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे, सबको अध्यात्म की राह पर, यम नियमों के सुपथ पर चलने के लिए प्रेरित करें। सबको ज्ञान दे, सबको धैर्य दे, सबको विशेष प्रज्ञा, मेधा, बुद्धि प्रदान करे। सबके कल्याण के लिए परमात्मा से बहुत बहुत मंगलमय प्रार्थना। और देखिए, भगवान तो ये सब दे सकते हैं, हमें दिया ही हुआ है, लेकिन जो सत्कर्म करेगा, मेहनत पुरुषार्थ करेगा, भगवान के दिए शरीर को इन चीजों की प्राप्ति में लगाएगा, भगवान नहीं ये सब देते। मेरे प्रार्थना करने से, आपकी चाहने से भी ये सब मिलेगा ऐसा नहीं। प्रार्थना का अर्थ होता है जिसे हम उच्चारण कर रहे हैं, जिस इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं, उस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ने जो साधन, ये शरीर दिया है, मन इंद्रियां दी है, इनका प्रयोग करना होता है। तो मेरा अनुरोध है कि भगवान आपको सब प्रदान करें, मतलब आप उन्हें पाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। ओम इति। अब जिनके जो प्रश्न हो, पूछना चाहें, अब वो आगे पूछ सकते हैं। ओम।